ये कहानी एक साधारण से ब्राह्मण की है जो एक दूरस्थ गांव में यजमानी से अपनी भैंस लेकर घर लौट रहा था। उसका मन शांत था क्योंकि उसे अपना काम पूरा करने की खुशी थी और भैंस उसकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन एक सुनसान रास्ते पर उसकी मुलाकात एक चोर से होती है जो एक हाथ में मोटी लाठी थामे कड़े रुख में खड़ा था। चोर की आंखों में लालच और ताकत का अहंकार था और उसने तुरंत भैंस को अपना अधिकार मान लिया। ब्राह्मण को डर तो बहुत हुआ, पर उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास ने उसे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वह जानता था कि शारीरिक बल से मुकाबला करना उस समय सही नहीं होगा, क्योंकि चोर का शरीर तगड़ा था, लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, उसका विवेक। ब्राह्मण ने धीरे से कहा, ठीक है भाई, तुम भैंस ले लो, पर यह याद रखो कि ब्राह्मण की चीज छीनने से तुम्हारे कर्म खराब हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो कोई चीज देकर भैंस ले सकते हो, तो पाप से बच सकते हो। चोर ने ये समझा कि ब्राह्मण की बातें उसकी कमजोर स्थिति को लेकर नहीं, बल्कि एक गहरी सोच से निकल रही थी। जब चोर ने लाठी ब्राह्मण को दे दी, तो ब्राह्मण ने उसे समझाया कि अपनी शक्ति का सही उपयोग किया जाए। लाठी के बदले भैंस को वापस पाने के बाद ब्राह्मण ने चोर को एक कड़ाई से कहा, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी तुझे सख्त सजा मिलेगी। अब चोर को समझ आ गया कि सही रास्ते पर नहीं चलने का क्या परिणाम हो सकता है। उसने अपनी गलती महसूस की और वहां से चुपचाप भाग खड़ा हुआ। ये कहानी न केवल ताकत और बुद्धि की अहमियत को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची शक्ति वह नहीं होती जो शरीर में हो, बल्कि वह शक्ति होती है जो हमारे विवेक और नैतिकता में होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत अब हमें यही सिखाती है कि जो अपनी ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करता है, वही अंततः विजयी होता है।